सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीआरपी में होने वाले एग्ज़ाम कुक एंड मसालची पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है, ये ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम है के संबंध में पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी सीआरपीएफ में एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें खासकर चाहे तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हो और चाहे आपका एग्ज़ाम इसमें ट्रेड्समैन के लिए जैसे कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, वाटर कैरियर हो गया या एसके सफाई कर्मचारी हो गया, तो आप मेरे जो मैंने इसमें टेलीग्राम ग्रुप दिया है ऊपर वाला, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स अगर आपको इनसे संबंधी कोई भी ख़रीदना चाहते हैं, आपको कुछ वहाँ पर थोड़ा पैसा देना होगा। कितने भी जो भी ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कुक का हो गया, मसालची का हो गया, वाटर कैरियर का हो गया, सफाई कर्मचारी का हो गया, या जो भी पोस्ट निकली हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ के जितने भी कोर्स निकले हैं उनके लिए सभी के लिए कोर्स तैयार किया जा रहा है। और फर्स्ट पार्ट सभी का, चाहे किसी भी कहना मतलब ट्रेड्स का हो, चाहे एसओज के लिए हो यानी कि पोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफिसर और पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का, सबका फर्स्ट पार्ट यानी कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके www.netexam.com पे विजिट कर सकते हैं। ई बुक के लिए जो है आप मेरा इंस्टामोजा का जो एक इंस्टामोजा पे अकाउंट है, वहाँ पर आप इनका ई बुक लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, वहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी ई बुक है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8825072295, इस पे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, अल डेटे विधि क्या है? पास्ता की सही दास्तीनता का वर्णन करने का इतावली तरीका। बी है कहने का इतावली तरीका, आनंद लें। सी है डेटल कांड के लिए इतावली अनुवाद। और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह जो है अल डेटे विधि एक तरह की पास्ता की सही दानशीलता का वर्णन करने का इतावली तरीका है। पास्ता भी खाने का एक आइटम्स है या एक जो है डिश है, उसके बारे में है। प्रश्न नंबर 2 है, चखना क्या होता है? नमकीन भोजन जैसे कि पैन ड्रिपिंग एवं अनुभवी तरल पदार्थों के साथ पकता है। बी है गरम सास में मक्खन के ठंडे टुकड़े जोड़ना। सी है मोटी चटनी के साथ मांस ग्लेजिंग करना। और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें है चखना बोलते हैं नमकीन हो भोजन जैसे कि पैन ड्रिपिंग या अनुभवी तरल पदार्थों के साथ पकता है, पकाया जाता है, उसको चखना बोला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ब्लीचिंग क्या है? सब्जियों को उबालते पानी में संक्षेप में पकाना। बी है ग्लेचिंग डेसर्ट को रेशमी और चमकदार बनाने के लिए। सी है रेशमी और चमकदार बनाने के लिए डेसर्ट को ग्लेजिंग करना। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्लीचिंग जो होता है एक तरह की पकवान विधि है, सब्जियों को उबलते पानी में संक्षेप में पकाना, यानी कि सब्जियों को जो है उबलते पानी में धीरे धीरे पकाना, उसको इस तरह का जो डिश बनाई जाती है उसको ब्लीचिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, एन पेपिलोट क्या होता है? पार्सल पेपर में खाना पकाना। बी है वटर फिलिंग मीट, कहना मतलब एक तरह का जो वटर फिलिंग मीट होता हुआ है भोजन को कार्क स्क्रू शेप में काटना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है पार्सल पेपर में खाना जब पकाया जाता है तो उसको एन पेपिलोट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, रूक्स क्या होता है? चीनी और मक्खन का एक गर्म मिश्रण बोला जाता है। या बी स्टार्च और भारी क्रीम का गर्म मिश्रण को बोला जाता है। आटे और बसा का गर्म मिश्रण होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह आटे और जो बसा का गर्म मिश्रण होता है उसको रूक्स बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 6 है, ब्रीडिंग क्या होता है? आटा, अंडा और ब्रेड केक में कोटिंग खाना। बी है डिश के साथ ब्रेड पर परोसना। और सी है ब्रेड की एक शीर्षक पर
परत के साथ पुलाव को कवर करना है, यानी कि ब्रेड के ऊपर पुलाव को रखना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रीडिंग जो होता है आटा, अंडा और ब्रेड क्रब जो ब्रेड होता है में कोटिंग खाना, इनको एक साथ मिला के जो बनाया जाता है डिश, उसको हम ब्रीडिंग कहा जाता है। तो बी का प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 7 है, आइसक्रीम को भारतीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए लस्सी, बी कुल्फी, सी खीर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आजकल हम आइसक्रीम बोलते हैं, लगभग सभी बोलते हैं आइसक्रीम, लेकिन भारतीय भाषा में इसको कुल्फी कहा जाता है, यानी भारतीय नाम आइसक्रीम का कुल्फी है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी कुक मसालची वाले एग्जाम में आपके आएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, आइसक्रीम को बनाने में क्या क्या सामग्री प्रयोग की जाती है? ए दूध, बी क्रीम, सी चीनी और सुगंध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, इसमें उपरोक्त के सभी होंगे, यानी कि ऑप्शन में कोई नहीं होगा, सभी होंगे। तो इसका डी है, क्रीम बनाने में दूध, क्रीम, चीनी और सुगंध सभी मिलाया जाता है। लस्सी किससे बनाई जाती है? ए दूध से, बी क्रीम से, सी दही से। तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें भी दोस्तों आपको तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। अगर नीचे क्वेश्चन आपको लिख रहा है ये टाइपिंग में गलती हो गई है, तो इसमें आपको इग्नोर करें, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इसमें डी ऑप्शन होगा, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन जो हैं ए बी सी में तीनों दिए हैं, तीनों मिलाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, लस्सी बनाने में क्या सामग्री प्रयोग की जाती है? ए चीनी, बी नमक, सी दही, उपरोक्त सभी। तो चीनी, नमक और दही ये लस्सी बनाने में प्रयोग की जाती है, इसका भी जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 11, लस्सी किस महाद्वीप का लोकप्रिय पेय है? ए अफ्रीका का, बी दक्षिणी एशिया का, सी ऑस्ट्रेलिया का, डी अमेरिका का। तो दोस्तों ये दक्षिणी एशिया का जो है लोकप्रिय पेय है, यानी दक्षिणी जितने भी एशियाई देश हैं इनमें लस्सी को बहुत महत्व दिया जाता है, और यहाँ का जो है तापमान भी अधिक होने पर सबसे ज़्यादा लस्सी पी जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, समोसा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ए समोसा, बी सिंगाड़ा, सी संबोसक। तो उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी हैं, यानी कि समोसा को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कुक या मसालची के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, उसका मेरे पास पूरा सिलेबस के अनुसार अलग से एक कहना जीके की ये ई बुक बनाई गई है, जीएस की अलग से ई बुक बनाई गई है, और साथ ही करंट अफेयर की भी एक ई बुक बनाई गई है, और तीनों में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अलग से बनाया गया है, और इसके अलावा मैथ की अलग से ई बुक बनाई गई है। जो क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं जिन चैप्टर से, सभी का अलग अलग बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अभी इस तरह के हम 500 क्वेश्चन आपको जो आपकी ट्रेड से रिलेटिव यानी कुक से रिलेटिव पूछे जाएंगे उन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही इसका भी ई बुक आपको मिल जाएगा, यानी कि कुक के लिए जो भी क्वेश्चन आते हैं या मसालची के लिए। प्रश्न नंबर 13 है, समोसा किस प्रकार का व्यंजन है? ए पूर्ण आहार है, बी अल्पाहार है, सी उपरोक्त दोनों है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है पूर्ण आहार और अल्पाहार दोनों में आता है, तो दोनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 14 है, विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है? ए पोषक तत्व कहा जाता है, बी कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, सी कैलोरी, या डी फैटी एसिड कहा जाता है। तो दोस्तों पोषक तत्व जो होते हैं वह शरीर के विकास में, ऊर्जा देने में, और शरीर में कोई भी मान लिया किसी तरह की चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसको बनाने, मरम्मत करने और रखरखाव के लिए सभी के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। प्रश्न नंबर 15 है, लार में इमाइलेज
में कार्बोहाइड्रेट के टूटने की शुरुआत करता है? ए फैटी एसिड, बी पॉलीपेप्टाइड एसिड, या सी है अमीनो एसिड, और डी है सिंपल शुगर्स। तो दोस्तों इसमें सिंपल शुगर्स जो होता है वह ऐसे कार्रवाई करता है। प्रश्न नंबर 16 है, आपका लगभग आधा आहार में क्या होना चाहिए? जो आप खाना खा रहे हैं आपके आधे आहार में क्या होना चाहिए? ए अनाज और सब्जियां, बी फल और फूल, सी दूध और पनीर, डी वसा और शुगर। तो दोस्तों इसमें आपके अनाज और सब्जियां होना चाहिए कम से कम आधे आहार में। प्रश्न नंबर 17 है, माई पिरामिड्स खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को किस से अपना अधिकांश वसा प्राप्त करना चाहिए? ए बीफ चिकन और मछली से, बी सब्जी तेल नट और मछली से, सी वसा तेल और मिठाई से, डी दूध दही और पनीर से। तो दोस्तों इसमें सब्जियां, तेल, नट और मछली से आपको एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा प्राप्त करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो जो मैंने इसका पूरा फर्स्ट पार्ट जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो आएंगे, और सेकंड पार्ट के तो आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं। वहाँ पर विस्तार से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और वहाँ पर आपको एक सुविधा मिलेगी, जिस प्रकार आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा सेम यहाँ पर भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं। 20 कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट आपको जीके के मिलेंगे, 20 से 25 ही मॉक टेस्ट आपको इसके करंट अफेयर के संबंध में मिलेंगे, यानी दोनों मिला के 50 हो गए। और इसके अलावा मैथ के कम से कम 20, हिंदी के 20, और आपके 500 के 20-20 के 500 सेट जो है आपके इसके भी मिलेंगे टेस्ट के। और वहाँ पर आप जब उस मॉक टेस्ट को देंगे तो सेम जिस प्रकार आपका टेस्ट होता है कंप्यूटर पे उस प्रकार वहाँ पर आपको टेस्ट देना होगा, ऑप्शन को दबाना होगा। जैसे ही आपका टेस्ट समाप्त होगा आपको सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पर ही रिजल्ट मिलेगा कि आप, और इस मॉक टेस्ट में 80% पास का रखा गया है। अगर आप पास करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट तुरंत आएगा कि आपने इतने रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, इतने क्वेश्चन राइट्स हैं, आपका इतना परसेंटेज है। तो आप उसको करने के बाद अपना लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कि जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हैं 50 से 60% तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने एग्जामों में आए हैं, और 50 से 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसी के आधार पर बनाए गए हैं, आने की संभावना है। यानी कि अगर आप उन क्वेश्चन को करते हैं तो आपकी उस सब्जेक्ट में या उस लेवल पर तैयारी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। जिस प्रकार अगर मान लिया आपसे कोई नोबेल पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया भारत के, अगर आप एक करते हैं तो इसका मतलब आप सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार के संबंधी आएगा तो आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कौन से खाद्य समूह हमारे शरीर का ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? ए मांस समूह, बी ब्रेड और अनाज, सी वसा तेल और मिठाई, डी दूध और पनीर। तो दोस्तों ब्रेड और अनाज जो है, जो समूह है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न नंबर 19 है, रोटी, अनाज, चावल और पास्ता समूह किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स का है, बी विटामिन सी का है, सी कैल्शियम का है, डी विटामिन डी का है। तो ये सभी जो है ऊपर वाले अनाजों में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो ये ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 20 है, मांस, मुर्गी पालन, मछली की सूखी फलियां, अंडे और नट्स समूह के खाद्य पदार्थ किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए लोहा का, बी फाइबर का, सी बीटा कैरोटीन का, और डी कैल्शियम का। तो इसमें सभी में लोहा भी जो हमको चाहिए होता है, यानी कि आयरन, शरीर को आयरन की पूर्ति ये समूह करता है। तो दोस्तों वीडियो में इसमें 20 ही क्वेश्चन थे, और इस तरह के आपको वीडियो और भी मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप सीआरपी के किसी भी ट्रेड्स का, चाहे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, कुक, मसालची, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, वाटर कैरियर इत्यादि का, या पोस्ट ऑफ सुबॉर्डिनेट ऑफिसर,
यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हवलदार के लिए, तो आप मेरा ये टेलीग्राम ज्वाइन जो ऊपर वाला है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो, आपको वहाँ 150 से 200 रुपये या 200 किसी में 250 रुपये पेड करना हो सकता है। तो आपको इस पे वेबसाइट पे www.netexam.com पे जाएं, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ पर मेरे को या बात करें। मैं जो नंबर इसमें दे रहा हूँ नीचे, आपको उसके संबंधी पूरा एक तो विस्तार से, यानी कि मैं जिस प्रकार वीडियो बना रहा हूँ 20 क्वेश्चन है, इस तरह के आपको वहाँ पर मैं 3000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के, 6000 क्वेश्चन आपको जीके के ऑनलाइन क्वेश्चन, करंट अफेयर के आपको 5 से 6000 1 से 1.5 साल के ऑनलाइन क्वेश्चन, जिसको पढ़ने में आप अगर एक दिन में ही 2 से 3000 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने 1 से 2 बार वह क्वेश्चन पढ़ लिए करंट अफेयर के, कोई भी 1 साल का करंट अफेयर आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस प्रकार ही आपको मैथ का, हिंदी के भी वहाँ पर आपको कम से कम 3000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के मिल जाएंगे आपको 1 से 2 बार, क्योंकि आपको प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत समय, अपने आप से पढ़ेंगे तो समय लगा। यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का पहले थोड़ा सा विस्तार से लेक्चर दिया गए हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए। साथ ही में कोर्स में सभी टॉपिक के कम से कम 20 टेस्ट, मॉक टेस्ट हैं। तो आप उन मॉक टेस्ट को देंगे तो आपको जो मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा और आपका रिजल्ट यहाँ पर तुरंत दिखाएगा वो कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। और एक टेस्ट को आप अगर वह कोर्स परचेज करते हैं तो 10 बार कहना मतलब टेस्ट दे सकते हैं, यानी 10 बार एक टेस्ट को दे सकते हैं। तो आप अपना इस तरह तैयारी कर लें, आपको करना है। इसमें कोर्स को बनाने में काफ़ी समय लगा है, तो दोस्तों आपको यह सब चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। इस पे भी आप मैसेज मेरे से कर सकते हैं। कुछ आपको जानकारी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बीच बीच में टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।